उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल घटना चक्र की जो सीरीज़ की 10 सेट है उसमें से प्रैक्टिस सेट तीसरा है। इसके जो जीएस और हिंदी के क्वेश्चन है इन्हें हम देख लेते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश के बाद प्रश्न 76 से लेकर के प्रश्न 80 तक प्रश्न दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुनें। लगभग 5 शताब्दी पूर्व पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंगो पेस ने हम्पी विजयनगर को स्वप्न की नगरी कहा था। यह संगम वंश के शासकों की राजधानी थी, जिन्होंने 1336 ईस्वी में प्राचीन हम्पी के निर्माण स्थल पर विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन यह कृष्णदेवराय 1509 से 1529 जो थे जिन्होंने भव्य महल और मंदिरों से राजधानी को अलंकृत किया और विजयनगर साम्राज्य की सीमाओं को दूर दूर तक फैलाया, जिससे वह दक्षिण भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य बना। परंतु इस साम्राज्य की शक्ति का पतन पड़ोसी बहमनी राज्यों के संघ के 1565 ईस्वी में संयुक्त आक्रमण से आरंभ हुआ। इस विजयनगर को परास्त करके नष्ट कर दिया गया। यह उस साम्राज्य का दुखद अंत था जो कभी अरब सागर से बंगाल की खाड़ी और दक्कन पठार से भारतीय प्रायद्वीप तक फैला था। विजयनगर के भग्नावशेष एक दूसरे पर टंगी विशाल चट्टानों की निर्जन दृश्यावली के बीच फैले हैं। दक्षिण भारत के राजनीतिक परिदृश्य में अपने उदय से पूर्व हम्पी कई शताब्दियों से एक प्रख्यात पावन स्थल था। रामायण में जैसा वर्णित है कि यह बाली शासित क्षेत्र किष्किंधा का एक भाग था। इस क्षेत्र में बाली और सुग्रीव, हनुमान, राम, सीता, लक्ष्मण से जुड़ी अनेक घटनाएं घटी हैं। तुंगभद्रा नदी के पार ही स्थित वर्तमान एनीगोंडी दुर्ग इस बानर साम्राज्य का केंद्र था। हम्पी के चट्टानी पर्वत जैसे हेमकूट पर्वत, मातंग पर्वत और माल्यावंत पर्वत का उल्लेख रामायण में मिलता है। तुंगभद्रा का प्राचीन नाम और पार्वती का नाम पंपा है, जिसने विरूपाक्ष रूपी शिव से विवाह किया था। इस नाम पर इस नगरी का नाम पड़ा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था? तो बाली, इसका सही उत्तर है बाली। किसने हम्पी को स्वप्नों की नगरी कहा था? पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंगो पेस ने हम्पी को स्वप्नों की नगरी कहा था। हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ? संयुक्त आक्रमण से हुआ। विजयनगर के भग्नावशेष कैसी दृश्यावली के बीच फैले हैं? तो जनशून्य दृश्यावली के बीच फैले हैं। जनशून्य इसका सही उत्तर होगा। विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचानिए। विलक्षण नेत्रों वाला। वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। मैंने, यह कविता मैंने लिखी है। अभागा सुख से वंचित रह जाता है। इस के अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? अंधा बगुला कीचड़ खाए। अभागा सुख से वंचित रह जाता है के अर्थ के लिए कौन सी लोकोक्ति कौन सी है? अंधा बगुला कीचड़ खाए। रामकुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? तो मुल्ला दाऊद को माना है। इसका सही उत्तर है मुल्ला दाऊद। निम्न में से समासिक पद चुनिए। वायुवेग, यह जो है समासिक पद है। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? गमन का विपरीतार्थक बनाने के लिए इसमें उपसर्ग आ जोड़ देंगे तो आगमन हो जाएगा और यह इसका विपरीतार्थक शब्द है। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। अर्ध शब्द का संभिन्नार्थक क्या है? अर्घ्य जो संभिन्नार्थक है तो जो बोलने में एक जैसे लगे उसे ही संभिन्नार्थक कहते हैं। लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न हो, बोलने में एक जैसा लगे लेकिन जो एक दूसरे से मिलता जुलता रहे बोलने में, लेकिन उसके अर्थ भिन्न होते हैं, तो यही है अर्घ्य।
इस अर्ध का अर्थ दूसरा होता है, इस अर्घ का अर्थ दूसरा होता है। इस अर्ध का मतलब आधा, इस अर्घ का मतलब सूर्य को अर्घ देना। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। 8 भेद होते हैं। सन 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? तो से घर से बाहर मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ अलग होना, तो वहाँ पे अपादान कारक होता है, तो अपादान कारक है यहाँ पे। परीक्षा शब्द निम्न में से किस वर्ग में आता है? परीक्षा जो है तत्सम शब्द है। परीक्षा तत्सम शब्द है। अन्य अन्य से अनन्या किसकी रचना है? प्रभा खेतान की रचना है। प्रभा खेतान की रचना है अन्य से अनन्या। आ बैल मुझे मार का सही अर्थ क्या है? जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। निम्नलिखित में से एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। वह विद्यार्थी है, इसमें विशेषण है ही नहीं। वह विद्यार्थी है, उसमें विशेषण है ही नहीं। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। निम्न में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है? तो जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। जो है जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम है। इनमें से किसके रचनाकार तुलसीदास नहीं है? तो खुमान रासों के रचयिता तुलसीदास नहीं है। कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। खुमान रासों के रचयिता तुलसीदास नहीं है। निम्न से किस रस का स्थायी भाव क्रोध है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। श्रुति संभिन्नात्मक शब्द के जोड़े को पहचानिए। अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ होता है तो किसी से अपेक्षा करना, उपेक्षा का अर्थ होता है तिरस्कार करना। तो यह जो है अपेक्षा और उपेक्षा जो है संभिन्नात्मक शब्द है। स्वर्ग, पृथ्वी, हरिण शब्द किस शब्द के अनाकार्थी शब्द हैं? तो ये जो है गो के अनाकार्थी शब्द हैं। स्वर्ग, पृथ्वी, हरिण किस शब्द के अनाकार्थी शब्द हैं? गो शब्द के अनाकार्थी शब्द हैं। पंकज में कौन सा समास है? तो पंकज में बहुव्रीहि समास है। पंकज में कौन सा समास है? तो पंकज में बहुव्रीहि समास है। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए युग्म का सही विकल्प है। इसका सही उत्तर है सुई। सुई का तालिका। सुई तालिका। सूची। सूची जो है यहाँ पे है, सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ पे सूची और सूची है, तो जो यहाँ सूची है इसको सुई, और सूची जो है तालिका। कर्मवाच्य में प्रधान होता है। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। कर्म प्रधान होता है। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि अधिनियम कहलाता है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, यह सही है। चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द है द्विज। द्विज मतलब चंद्रमा, द्विज मतलब ब्राह्मण। ऐसा लगो मानो बम फट रहा है, तो इस वाक्य में कौन सा अवयव है? इसमें स्वरूप बोधक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मानो बम फटा है, तो इसमें स्वरूप जैसा लग रहा है, तो स्वरूप बोधक है। निम्न में से कौन सा तद्भव है? तो इसमें जो जीव है वो तद्भव है, क्योंकि जीव का तत्सम होता है जिह्वा, तो ये जीव जो है तद्भव है। 2002 में 2 पंक्तियों के बीच कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो राजेश जोशी को दिया गया। राजेश जोशी को दिया गया। इसका सही उत्तर है राजेश जोशी को दिया गया। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो विस्मयादिबोधक ऐसे चिन्ह होता है, इस तरह से होता है, ये है विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो हर्ष, शोक, घृणा और आश्चर्य दिखाने के लिए ये विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। स्वर ए का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो ए कंठ और तालव्य है। ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालव्य है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पानी बरस रहा है, यह अकर्मक क्रिया है। पानी बरस रहा है, यह अकर्मक क्रिया है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्न से किसकी है? तो राज्य के राज्यपाल की है। जब राज्य कहे तो राज्य के राज्यपाल की है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति किसकी है? राज्य के राज्यपाल की है।
1840 ईस्वी में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? बॉम्बे में की गई थी। 1840 ईस्वी में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बॉम्बे में की गई थी। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में 2002 में प्रस्तावित किया गया था। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के मौलिक अधिकार को भारत के संविधान में किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया था? तो 2002 में प्रस्तावित किया गया था। उत्तर प्रदेश पुनर्गठित अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? इसका सही उत्तर है 2000 में। इसका सही उत्तर है 2000 में। निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेला त्यौहार मनाया जाता है? तो हरिद्वार में मनाया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार बधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? तो अनुच्छेद 23 बेगार बधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 23 बेगार बधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 2006 में। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो 2006 में स्थापित किया गया। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा आपराधिक जनजाति अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो 1871 में। 1871 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा आपराधिक जनजाति अधिनियम जो 1871 में पारित किया गया। प्रेरीज में शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं तो उत्तरी अमेरिका, जो प्रेरी घास के मैदान है वो कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? जब नेशनल कहे तो भारत के प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। महिलाओं के अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय विधेयक CEDAW का पूर्ण रूप क्या है? महिलाओं के अधिकारों का ये जो विधेयक है CEDAW है। इसका कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, तो यह है CEDAW का फुल फॉर्म है। C से कन्वेंशन ऑन द E से एलिमिनेशन ऑफ ऑल द फॉर्म ऑफ, D से डिस्क्रिमिनेशन और A से अगेंस्ट और W से वुमेन तो इसका पूरा है कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। इसका सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 दिसंबर को शांति दिवस मनाया जाता है। 21 दिसंबर को जो है शांति दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। 21 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? 1962 में हुई थी। राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक कहाँ हुई थी? कब हुई थी? तो 1962 में हुई थी। 1962 में हुई थी। रियो de Janeiro ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन में किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1992 में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1906 में हुई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। अमुक्तमाल्यद जो तेलुगु में राजकौशल शासन कला पर कृति है किसकी रचना है? कला पर एक कृति है किसकी रचना है? तो अमुक्तमाल्यद जो है ये तेलुगु लैंग्वेज में है और अमुक्तमाल्यद जो है कृष्णदेवराय का है। अमुक्तमाल्यद कृष्णदेवराय का है और यह जो है तेलुगु लैंग्वेज में है। लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कहाँ पर से मिलते हैं? तो भारत के समेकित कोष से। जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के अध्यक्ष हैं उनको वेतन भत्ते कहाँ से मिलते हैं? तो भारत का समेकित निधि या भारत की संचयी निधि से मिलते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष दहेज प्रतिषेध अधिनियम पारित किया? तो 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम पारित किया गया 1961 में। निम्न में से कौन सा कालाजार रोग के लिए रोगवाहक के रूप में कार्य करता है? तो कालाजार रोग जो है बड़ मक्खी या सैंड फ्लाई के रूप में रोगवाहक का कार्य करता है। तो कालाजार रोग के लिए रोगवाहक के रूप में कार्य करती है ये जो बड़ मक्खी सैंड फ्लाई होती है यही करती है। और वाष्पीकरण के फलस्वरूप क्या होता है? शीतलन होती है। जब वाष्पीकरण हो जाता है तो चीज़ें क्या हो जाती हैं? ठंडी हो जाती हैं, तो शीतलन होता है। भारत में अल्पसंख्यक समुदायों को केंद्र सरकार द्वारा के अंतर्गत अधिसूचित किया
किया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के द्वारा जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं इनके द्वारा केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के द्वारा अधिसूचित किया है। नंदा देवी जयमंडल नेचर बायोस्फीयर रिजर्व निम्न से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो जो नंदा देवी है वो उत्तराखंड में स्थित है। जो नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? एक जो प्रकाश वर्ष होता है वो दूरी मापता है। एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? वो जो होता है प्रकाश वर्ष वो दूरी मापता है। नर्तकी डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा किस सिंधु घाटी स्थल से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से नर्तकी डांसिंग गर्ल की मूर्ति प्राप्त हुई है और ये कांसे की है और ये सिंधु सभ्यता की है, सिंधु घाटी सभ्यता की है। निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? सीमा शुल्क। सीमा शुल्क जो है अप्रत्यक्ष कर है। सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर है। निम्न में से किसकी रचना संपीड्यता उच्च होती है? किसकी संपीड्यता मतलब उस कंप्रेस होता है, दब जाता है, तो गैस की संपीड्यता उच्च होती है। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के गठन में अग्रणी कौन थे? सहजानंद सरस्वती थे। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के गठन के अग्रणी कौन थे? 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के अग्रणी कौन थे? सहजानंद सरस्वती थे। किस प्रकार की मिट्टी की प्रकृति में स्वजुताई वाली मिट्टी है? किस प्रकार की मिट्टी प्रकृति में स्वजुताई वाली है? सेल्फ प्लगिंग वाली मिट्टी है। तो ऐसा लगता है कि जैसे स्वयं जुताई हुआ है, इसका सेल्फ प्लगिंग हुआ है, तो ऐसी मिट्टी को जो है काली मिट्टी होती है। ऐसी मिट्टी काली मिट्टी का होती है। बजट अनुमान 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो 4.3% है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3% है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3% है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025। जी रामजी अधिनियम के तहत सामान्य राज्यों के लिए केंद्र सरकार लागत साझेदारी अनुपात क्या है? 60:40 है। 60 जो है केंद्र सरकार का है और राज्य का 40 है। तो इसमें जो मनरेगा है, जी रामजी है, इसमें जो केंद्र सरकार की जो भागीदारी है 60% है केंद्र सरकार की और 40% है राज्य सरकार की। इसमें जो लागत लगता है उसको देने में 60% केंद्र सरकार देता है, 40% राज्य सरकार देता है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत कुल बजट का आकार कितना है? 9.12 लाख करोड़ है। इसका सही उत्तर है 9.12 लाख करोड़। इसका सही उत्तर है 9.12 लाख करोड़। निम्नलिखित पर विचार करना है और सही उत्तर बताना है। तो इसमें दोनों सही हैं। तो देख लेते हैं क्या है। 2024-25 में उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी प्रचलित मूल्यों पर 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक आंका गया है। ये सही है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें तृतीय क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। ये सही है। फरवरी 2026 में किसी मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लिया है? तो युमनाम खेमचंद सिंह ने मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बने हैं। युमनाम खेमचंद सिंह। जनवरी 2026 में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नया महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? राकेश अग्रवाल एनआईए बने हैं। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसके महानिदेशक कौन बने हैं? एनआईए के महानिदेशक कौन बने हैं? राकेश अग्रवाल एनआईए के महानिदेशक बने हैं। फरवरी 2026 में बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है बेंगलुरु में। फरवरी 2026 में बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित किया गया। जनवरी 2026 में केंद्र सरकार ने किसे सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया? तो बीएसएफ का जो महानिदेशक नियुक्त किया गया वो प्रवीण कुमार को बीएसएफ का नया महानिदेशक प्रवीण कुमार को नियुक्त किया गया।
किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है? 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को उत्तर प्रदेश में किस जिले में सेरा नृत्य मनाया जाता है? सेरा जो नृत्य है वो ललितपुर में मनाया जाता है। ललितपुर में सेरा नृत्य मनाया जाता है। ललितपुर में सेरा नृत्य मनाया जाता है। तो फिर ये जो है इस सेट के जीएस और हिंदी के सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हैं टेस्ट सीरीज़ के, इसके कंप्लीट होते हैं।